एक्सेसिंग योर आकाशिक पॉसिबली। एंड आप जैसे जैसे अपना आकाशिक मेरे साथ एक्सेस करेंगे आपको समझ आएगा हाउ दीज एनर्जीज रियली वर्क, आर दीज एनर्जीज फॉर यू। सो आई होप एवरीवन इज रेडी। तो जितने लोग तैयार हैं अपने कैमरास ऑन कर लीजिए और हम स्टार्ट करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर योर कैमरास टू बी स्विच्ड ऑन। एक बार मैं आप लोगों को देख लेती हूँ। लेट्स जस्ट ट्रांसफर द एनर्जीज व्हाइल लुकिंग एट यू एंड देन वील स्टार्ट। अमेजिंग, सो गुड। तो कैमरास जो है वो जैसे जैसे ऑन हो रहे हैं तो मुझे लगता है हम लोग प्रिपेयर हैं, right? So I hope everyone is excited and happy and feeling good that we are going to access your records today. And it's a beautiful process. Believe me, you're going to really, really love it. आपको बहुत अच्छा लगेगा आप जब इसको करेंगे. Please switch on your cameras, everyone. ज़्यादातर लोग अपने cameras on करें. Until unless you have a problem, you can avoid. अगर आप लोग कर सकते हैं तो कर लीजिए. आपको अच्छा लगेगा. You'll be, we'll be exchanging the energies, right? So good. Perfect. चलिए स्टार्ट करें। तो ये अब निर्णय आप पे छोड़ दिया है। कैमरास ऑन करेंगे, आपको अच्छा लगेगा तो कर लीजिएगा। आई वुड जस्ट से जस्ट स्विच ऑन योर कैमरास, यू विल रियली सी अ डिफरेंस इन योर रीडिंग्स एंड योर लर्निंग्स। ठीक है। तो आज जो है प्रार्थना करते हैं एंड देन वी स्टार्ट अप विद द सेशन। फर्स्ट लेट्स टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर गुरु एंड आवर ईस्ट, फिर हम शुरू करते हैं, राइट? आप सभी को राधे राधे। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सो आकाशिक में हीलिंग्स क्या है और हीलिंग क्या है एक्चुअली में? क्या कुछ हील होता भी है या हम कहते रहते हैं वी आर हीलर्स एंड वी आर डूइंग समथिंग विद द एनर्जीज? हाउ पावरफुल दीज हीलिंग्स आर, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट, राइट? तो हीलिंग्स क्या होती है? सबसे पहला विषय तो हमारा ये है कि हीलिंग्स को हम कैसे देखते हैं। क्या हीलिंग्स जो है सब कुछ ठीक कर सकती हैं, या फिर हमारे लाइफ में जो हम हीलिंग्स की बात करते हैं उससे कुछ ही चीज़ों को हम ट्रीट कर सकते हैं? तो सबसे पहला सवाल तो आपके मन में भी यही होगा, और जब पहली बार मैंने शुरू किया था तो मेरे मन में भी यही था, राइट? तो मैं आपको सबसे पहली चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि हीलिंग क्या होती है। हीलिंग का मतलब होता है अपनी जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी उसका जो पेन है, जो प्रॉब्लम का जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देना, राइट? और अगर प्रभु की कृपा हो जाए, अगर वो हमें अनुमति देते हैं तो शायद प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। ऐसे करके हम हीलिंग्स को देखते हैं। हीलिंग्स बहुत सारे तरीकों से होती है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से उदाहरण के साथ इसको समझेंगे। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के एक चोट लग गई है, तो पहली हीलिंग उसकी कैसे होती है? जब हम उसमें चोट पे दवा लगाते हैं ना, व्हेन वी अप्लाई अ मेडिसिन ऑन दैट वुंड, तो वो हील होता है, राइट? फिजिकल हीलिंग हुई। इमोशनल हीलिंग कैसे होती है? जब उसके अपने आकर उसके पास खड़े हो जाते हैं और कहते हैं अरे क्या हो गया, चोट लगी है, ठीक हो जाओगे। तो इंटरनल हीलिंग हो जाती है, राइट? ऐसे ही होता है ना। कोई आके प्यार से बोल देता है तो ऐसा लगता है कि आधा दर्द तो कम हो गया। ठीक है, तो कहते हैं ना कि जो है ये हीलिंग का जो हिस्सा है। जैसे इसको अगर हम समझें, अगर मैं कंसेप्चुअल फॉर्म में आपको इसको समझाऊं तो ये एक इतना सुंदर प्रोसेस है जहां पर हम ऊर्जा, देखिए जिसने जो मॉरली सपोर्ट दे रहा है वो क्या कर रहा है, वो हमारी तरफ एक अच्छी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है और हमें एक सुकून की अनुभूति हो रही है। उनका ये कहना कि तुम ठीक हो जाओगे या हम तुम्हारे साथ हैं, हमारे पेन को कम कर देता है। बट क्या पेन खत्म हो जाता है? बताइए। क्या किसी के, अगर एक बच्चा गिर गया, उसकी माँ उसे गोद में लेकर उसके उसको सहला रही है, उसको प्यार दे रही है, तो क्या वो पेन खत्म हो रहा है वहां पर? नहीं। बट यस, द इंटेंसिटी ऑफ द पेन इज रिड्यूसिंग। इंटेंसिटी उस पेन का कम हो जाता है। यही एक हीलर की पहचान भी होती है। हीलर क्या होता है? हीलर जो होता है वो, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो जो है वो जादू कर सकता है, कि वो जादू करेगा और वो सब कुछ ठीक कर देता है एक ही क्षण में। ऐसा नहीं है। वो भी एक इंसान है और एक नॉर्मल व्यक्ति है, बट बस वो ऊर्जाओं के साथ कार्य करता है और वो अपनी एनर्जीज बहुत हाई रखता है, इसीलिए उसके द्वारा की गई प्रार्थना थोड़ी सी ज्यादा सुन ली जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो हीलर क्या करता है? हीलर भी उस पेन को ऐसे ही ट्रीट करता है। धीरे 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 उस पेन को सबसाइड कर देता है, उसे कम कर देता है। और अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो वो पेन शायद चला भी जाता है। ऐसे होती है हीलिंग्स, राइट? अब कहने का सीधा सीधा मतलब ये है
कि अगर हम सोच रहे हैं कि हम कुछ जादू कर रहे हैं, तो आप बताइए, क्या जादू हीलर्स करते हैं? क्या जादू हम कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? क्या जादू यहाँ हो रहा है? जादू वहां से होता है। हम सिर्फ मीडिएटर्स हैं, हम सिर्फ एक माध्यम है। तो हीलर्स भी एक माध्यम है। बस क्या अच्छी बात है कि उनकी ऊर्जा अच्छी है, वो ऊर्जाओं को कनेक्ट करना जानते हैं, वो उनके साथ कार्य करना जानते हैं। राइट? मिराकल सच में परमात्मा ही करते हैं। हीलर्स का काम है सब चीजें ठीक करने का प्रयास करना। आकाशिक हीलिंग्स क्या होती हैं, और एज एन आकाशिक हीलर आपकी हीलिंग किस लेवल तक हो सकती है, सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगी। जब भी आकाशिक हीलिंग्स की बात होती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, आप भी बताएंगे मुझे, कल हमने इस विषय में बात करी है। आकाशिक क्या है? आकाशिक में हम क्या देखते हैं? बताइए, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, आपने क्या समझा कल कि व्हाट इज आकाशिक? आकाशिक के द्वारा हम क्या कर रहे हैं? चैट बॉक्स क्विक, फटाफट बताइएगा। ओके, पुराने कर्मास। परफेक्ट। और कोई? एनीबडी एल्स? क्या चीज देख रहे हैं हम आकाशिक के द्वारा? एनर्जी करेक्शन। ओके। वेरी नाइस। अपने रिकॉर्ड्स देखते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, कैसे उसको ठीक करना है वो देखते हैं। एनर्जी करेक्शन करते हैं, एक्सेस करते हैं अपने रिकॉर्ड्स को, पास्ट लाइफ कर्मास को जानते हैं, सोल के बारे में जानते हैं, और ठीक कर सकते हैं। यही पढ़ा था हमने कल। आकाशिक कहाँ काम कर रहा है? देखिए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस, इट हैज अ ब्यूटिफुल कंसेप्ट टू कनेक्ट विद। आकाशिक रिकॉर्ड्स आर द रिकॉर्ड्स ऑफ योर सोल। ध्यान से सुनिएगा। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है? आपके सोल के रिकॉर्ड्स हैं। राइट? यही पढ़ा था हमने। इट इज कि आप जब आप तो इस दुनिया में आए हो, तो उससे पहले क्या था? कौन से कर्मा लेके आए हो? क्यों आपकी लाइफ ऐसी है? कहाँ से वो गवर्न हो रही है? क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उसके पीछे क्या क्या रीजंस है? यही तो हमने सीखा कल, यही हमने पढ़ा। तो किस चीज पे आकाशिक में हम काम कर रहे हैं, बताइए? वन वर्ड, किस चीज पे हम आकाशिक पे काम कर रहे हैं? क्विक। यस, वेरी नाइस। सोल। किस चीज पे काम कर रहे हैं हम? वी आर वर्किंग ऑन अ सोल। राइट? तो हीलिंग किस पे होगी? हीलिंग किस लेवल पे होगी? आकाशिक हीलिंग आपके अनुसार किस लेवल पे होगी? सोल लेवल। एब्सोल्युटली राइट। इसीलिए आकाशिक हीलिंग्स बहुत पावरफुल है। राइट? बात समझ आ रही है आपको? एक एग्जांपल दूं आपको। लाइफ में रोज स्ट्रगल आता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। हम उसको किस पे कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे हमने क्या किया, एक क्रोसिन दिया और बुखार को दबा दिया। ठीक है, अगर वो कुछ दिनों में ठीक होना होगा, कर्मा कट गया तो वो ठीक हो गया, वापस हो गया, हम ओके हो गए। मगर अगर यस, अगर कोई बहुत स्ट्रांग प्रॉब्लम है, मेजर इशू है, तो हम क्या करते हैं? फिर हम एनालिसिस करते हैं, हम टेस्ट करवाते हैं। देन डॉक्टर्स एडवाइस की टेस्ट कराइए, और जस्ट ट्राई एंड फाइंड आउट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस प्रॉब्लम। देन ओनली विल बी ट्रीटिंग इट। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसे ही होता है। इसी तरीके से आकाशिक है। कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं हमारे जीवन में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं हमारे जीवन में, जिसका एक बहुत मेजर कारण है। वो कारण शायद इस जन्म से नहीं जुड़ा है, वो हमारे पास्ट लाइफ से जुड़ा है। वो शायद आपकी सोल जर्नी से जुड़ा है। और आप उसको कहाँ ट्रीट कर रहे हो? रिपीटेड ट्रीटमेंट्स हम कहाँ दे रहे हैं उसको? प्रेजेंट के हिसाब से दे रहे हैं। आप बताइए, क्या वो जड़ से खत्म हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। उसको जड़ से ठीक करने के लिए हमें क्या करना है? हमें सोल लेवल हीलिंग करना है। दैट मीन्स वी हैव टू हील आवरसेल्फ एट अ सोल लेवल। राइट? कितने लोग इस बात को समझ पाए? यस। एंड आकाशिक में हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को सोल लेवल पे हील कर रहे हैं। जैसे आपको बड़े सुंदर सुंदर से एग्जाम्पल्स देती हूँ, आप देखिए कितना आप रेजोनेट कर पाते हो। आपके आसपास के एनवायरनमेंट में ये सब दिख रहा है आपको। मैं सिर्फ आपको कन्वे कर रही हूँ ये मैसेज। आई एम ओनली कन्वेइंग द मैसेज, बट यू आर सीइंग एवरीथिंग अराउंड यू। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। एक बार एक जो है बच्चा है, ठीक है, देयर इज अ बॉय। अब वो, उसके साथ क्या होता है? रिपीटेड फेलियर्स वो अपनी लाइफ में देख रहा है। वन फेलियर, टू फेलियर, थ्री, फोर, फाइव, एंड फाइनली रिजेक्शंस। रिजेक्शंस फ्रॉम फैमिली, सोसाइटी। भाई फेलियर्स होते हैं तो लोग भी कमियां निकालते हैं। अल्टीमेटली
वो ड्रेन हो रहा है नाउ, अब उसका एनर्जी तो ड्रेन होगा बिकॉज ही इज नॉट गेटिंग एक्सेप्टेड एनीवेयर। उसको हर कोई उसके, व्हाट काइंड ऑफ एनवायरमेंट वी आर इन, पीपल दे मीट, द फर्स्ट थिंग दे आस्क व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो? सेकंड थिंग दे आस्क आर यू मैरिड? थर्ड थिंग दे आस्क डू यू हैव किड्स? व्हाट योर सन इज डूइंग, व्हाट योर डॉटर इज डूइंग, दिस इज व्हाट पीपल डू। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज हाउ वी पीपल सी ईच अदर। ये जजमेंट करने का एक तरीका है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ स्टैंड कर रहा है, किससे कितना बात करना है, किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है। सिंपल कंसेप्ट यही है। अब क्या होता है, why that boy is facing rejection has nothing to do with his present. हो सकता है कि प्रेजेंट में वो कुछ गलतियां कर रहा हो, अनडाउटेडली देर इज अ पॉसिबिलिटी, बट why he is suffering has something to do with his past. जो सफरिंग आज उसके साथ है उसका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन पास से है। आप बताइए, आप इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? मैं आपको न्यूमरस एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, अपने आंखों देके दे सकती हूँ। और हम क्या कर रहे हैं, हम इस सोसाइटी के प्रेशर में हम अपने आप को भूल गए हैं। हम सिर्फ उस रेस का हिस्सा बनते जा रहे हैं, नथिंग एल्स वी आर डूइंग। और वो गलती जो हमने अपने साथ करी वो अब हम अपने बच्चों के साथ भी कर रहे हैं। वी आर जस्ट बीइंग लाइक दिस। और यहाँ पर एक और खराब चीज हो रही है, हम भूल चुके हैं हु वी आर एज अ सोल। हम भूल गए हैं हम सोल के रूप में क्या है। बिलीव मी, मैं जितनी हीलिंग्स करती हूँ, जितनी रीडिंग्स करती हूँ, आई हैव ऑलवेज फाउंड दिस, दैट समवेयर पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग देयर वर्थ ऑफ लिविंग। वो इस दुनिया में क्यों है, व्हाट इज द पर्पस? क्या यही पर्पस है कि इस दुनिया को दिखाना है? किसको दिखा रहे हैं हम? आपको पता है ये एक ऐसी रेस है जिसमें कोई जीत ही नहीं रहा। कोई नहीं जीता इस रेस में, क्योंकि सबका डेस्टिनेशन एक है, मृत्यु। एवरीबडी हैज टू गिव वन एग्जाम, एक एग्जाम तो सबको देना है, फाइनल एग्जामिनेशन सबका वेट कर रहा है, डेथ। एंड दैट्स अ फैक्ट। वो है एक्चुअल एग्जामिनेशन जहां पर पास करना है। वाई आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ? आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस बिकॉज वेन यू गेट डीपर इनसाइड, जब आप अपने आप से डीपली कनेक्ट करते हो, जो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमें जो जितने भी लोग अलग अलग धर्मों को भी मानते हैं, मैं ये जानती हूँ कि सब कुछ एक ही है, परमात्मा एक ही है, ठीक है, द पावर इज वन। हर जगह एक ही बात हो रही है, एक ही चीज सब बताते हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, दे जस्ट टेल यू वन थिंग, आप यहाँ कर्मा काट रहे हो, अपने सोल अपनी आत्मा पे कार्य करो। बट ये जो ईगो का सर्ग साइकिल है ना, ये हमें इससे निकलने नहीं देता। एम आई राइट और रॉन्ग? हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी? आपको बड़ी सुंदर सुंदर एग्जांपल्स दूंगी अभी मैं, जो आप, आई डोंट नो, मैं इससे बड़ा रेजोनेट करती हूँ इसलिए मैं बताती हूँ। आई दीज थिंग्स रियली टच द बॉटम ऑफ माई हार्ट व्हेन आई टॉक। हम कभी किसी को सुनते हैं ना, जैसे हम प्रेमानंद महाराज जी हैं, या किसी को भी आप सुन रहे हैं, तो 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा जब आप उनको सुनते हैं तो आपको लगता है ये दुनिया बेकार है, क्यों इस रेस का हिस्सा है हम। फिर वापस किसी कोई कुछ कहता है, वापस हम उस रेस में जुड़ जाते हैं। कितनी देर, मतलब उसका असर मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम रहता है, अगेन वी आर बैक टू इट। यस और नो, प्लीज, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, ऐसा है या नहीं है? ऐसा है ना? आकाशिक आपको हमेशा एक ही पॉइंट पे जोड़ देगा। आप कभी नहीं जुड़ पाओगे इस रेस के हिस्से में। आपको किसी को प्रूव नहीं करना है। फिर आपके मन में सिर्फ इतना स्वभाव है कि वहां क्या जवाब देना है। आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर माई फाइनल एग्जामिनेशन, when I'll be standing and I'll be answering when, आपको सबको शायद ये पता है कि गरुड़ पुराण में ये दिया हुआ है कि जब एक सोल इस दुनिया से जाता है, when a soul leaves this world, उसको उसकी पूरी जर्नी एक मूवी की तरह दिखाई जाती है। यस और नो? पता है ये बात? तो वहां पर कैसे जवाब देंगे? करके तो हम जा रहे हैं ना, एग्जाम के पेपर्स तो हमने ही लिखे हैं। हाउ वील आंसर देम, यहां तक आपको आकाशिक लेकर जाता है। अब आप बताइए, आपको याद नहीं दिलाना है खुद को यू आर अ सोल, यू हैव रियलाइज दिस, आपने उसको महसूस किया है, यू नो दैट यू आर अ पार्ट ऑफ द डिवाइन, द सुप्रीम पावर। आप उन्हीं की संतान हो। बट यहाँ पर यू आर इन द स्कूल, मदर अर्थ, एंड यू आर गिविंग द एग्जाम्स, दैट्स इट, नथिंग एल्स वी आर डूइंग। यहाँ पर आता है चेंज, सबसे पहला चेंज। आप बताइए क्या चेंज होगा? व्हाट इज गोइंग टू चेंज? अगर हम इस तरीके से हमारा ऑरा हो जाए, या दिस इज द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस वी आर डेवलपिंग,
क्या चीज बदलेगी? डोंट यू थिंक आवर एनर्जीज विल चेंज, आवर बिहेवियर पैटर्न्स विल चेंज, आवर थॉट प्रोसेस विल चेंज? यस, वी आर गोइंग टू गेट द मेंटल पीस, आइडेंटिटी चेंज हो जाती है अनडाउटेडली। यस, ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए दुनिया आपको कैसे देखती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग आपको ऐसे नहीं कहते, वृंदावन में कहते हैं ना कि यहाँ सब जो आते हैं सब पागल होते हैं, उनको वो पागलपन ही अच्छा लगता है। दे डोंट वांट व्हाट पीपल आर सेइंग। उनको सिर्फ वो जो आ गया है ना, उनके अंदर जो वो पागलपन रम गया है, वो उसी में खुश है। उनको प्रूव ही नहीं करना किसी को। आप बताइए ये लाइफ कितनी सुंदर है जहाँ आपको किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट रैट रेस, यू आर नॉट द पार्ट ऑफ, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू प्रूव एनीवन। आप कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, यू आर जस्ट वर्किंग ऑन वन थिंग, दैट इज योर सोल, दैट इज यू, योर रियल सेल्फ, योर एग्जाम, दैट्स इट। बिकॉज ये तो सच है ना, ये तो मानते हैं कि एवरीबडी हैज टू गिव दैट एग्जाम वन डे। दिस इज हाउ आकाशिक रियली वर्क्स। इस लेवल पे आकाशिक काम करता है। Believe me if I'm talking about all this because I have been into this process and I know how it works. मैं जानती हूँ कि कितना ब्लिस है, कितना सुकून है। आपको मैं सच बात बता रही हूँ। I'll give you a very simple example that is very वो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो मेरी लाइफ से कनेक्टेड है। Sometimes ऐसा हो जाता है when you meet someone who is very close to you and you don't like the way they treat you, or rather you have certain questions about them and you sit। आपको मैं बताती हूँ एक रीडर क्या करता है, एक आकाशिक रीडर और हीलर क्या करता है। उन्होंने एक बॉल फेंकी आपकी तरफ बहुत जोर से, ठीक है, क्योंकि वो दे वांट टू हिट यू, मतलब वो आपको, दे डोंट वांट यू टू फील गुड अबाउट इट। यही तो मतलब हुआ ना कि वो किसी ने, कोई भी है XYZ, उन्होंने दे रियली वांट कि उनका जो एक्सप्रेशन है वो आपको हर्ट करे। यही तो मतलब होता है, तो उन्होंने ऐसा किया। अब आप क्या करोगे? यू विल काम डाउन वहीं के वहीं, 1 2 3 calm down, not no expression at all, and once you will come back, release, you will be in peace within minutes। आप उसी टाइम रिलीज कर देते हो, यू डोंट टेक दैट बॉल, आप लोगे ही नहीं उसको। दिस इज हाउ पावरफुल आकाशिक इज। तो यहां पर जो पहली चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज आकाशिक वर्क्स ऑन योर सोल, नॉट ऑन हु यू आर राइट नाउ। अभी जो प्रॉब्लम्स तो सब सॉर्ट हो जाएंगे एक बार आपका सोल लेवल पे हीलिंग होता है ना। ये प्रॉब्लम्स बड़ी टेम्पररी हैं, बिलीव मी। आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत बढ़िया है, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। एक और एग्जांपल दूंगी आपको, वो सुन के शायद जो मैंने महसूस किया, यू माइट फील द सेम लाइक आई ऑलवेज फील व्हेन आई थिंक अबाउट इट। हम लोगों का थॉट प्रोसेस, और जो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो जाते हैं, जो बड़े अच्छे लेवल पे चले जाते हैं, उनके थॉट प्रोसेस में आप देखिए कितना चेंज है, कितना डिफरेंस है। आई गिव यू अ रियल एग्जांपल ऑफ माय लाइफ। आई वॉज जस्ट 19 20 years old एंड आई मेट मैं एक हमारे एक कथावाचक हुआ करते थे, इज नॉट इन दिस वर्ल्ड बट बहुत सुंदर इनका जो तरीका था एंड हिज ऑरा वाज अमेजिंग। सो ही मेट विद एन एक्सीडेंट, ही वाज इनटू अ लॉट ऑफ पेन, बहुत दर्द में थे वो एक्सीडेंट के बाद, और उनका सर्जरी वगैरह हुआ। तो वी मेट हिम इन द हॉस्पिटल, जैसे जनरली आप मिलने जाते हो किसी से, कोई बीमार है और कुछ है। तो उनका बहुत मेजर सर्जरी हुआ था एंड व्हेन वी मेट हिम, तो हमने उनसे ये पूछा कि आप कैसे हैं, हाउ यू आर फीलिंग नाउ। तो जनरली पीपल, आप बताइए लोग क्या कहेंगे? लोग जनरली यही कहेंगे, अरे बड़ा पता नहीं कैसे हो गया, कौन से कर्म थे, क्या था ये वो, मतलब फलाना फलाना, ऑल नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, कोई इतना पेन, इतने दिन हॉस्पिटलाइज्ड है। यू नो व्हाट ही सेड? ही सेड, दर्द तो मेरे शरीर को हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए उन्होंने खुद को कैसे देखा? दर्द मेरे शरीर को हुआ है, मतलब दिस इज माय फिजिकल बॉडी हु इज इनटू पेन, बट एज अ सोल आई एम एब्सोल्युटली ओके। मैं भगवान ठाकुर जी के चरणों में हूँ और मैं बहुत सुकून में हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड बिलीव मी। जब भी कोई ऐसा बहुत मेजर प्रॉब्लम लाइफ में आता है ना, द ओनली थिंग दैट आई से टू माई सेल्फ इज पेन इज दिस, पेन इज कनेक्टेड टू दिस बॉडी बट आई एम एब्सोल्युटली ओके एज अ सोल। आई होप आप इस डिफरेंस को समझ पा रहे हैं। दो तरीके से खुद को देखना, एक्चुअली में यही रियलिटी है। एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड टू दिस बॉडी इज टेम्पररी। दिस बॉडी इज बेसिकली अ टेम्पल, ये खुद एक मंदिर है जिसके द्वारा हम अपने कर्मों को कर रहे हैं और काट रहे हैं। बट यस, आवर फोकस इज आवर सोल। सो आकाशिक हीलिंग्स आर सो पावरफुल बिकॉज दे हील यू एट योर सोल लेवल। ये आपके सोल लेवल पर आपको हील करती है।
इतनी गहराई से हील करती हैं। फिर आप देखिए आपसे कोई कैसे बात करता है, आप छोड़ देंगे, यू लीव दैट पर्सन, बिलीव मी। कोई कितना भी रूड होगा ना, यू विल से दिस, ये जाने दो, ये भी अपनी सोल जर्नी पे है मेरी तरह। एंड जस्ट, मैं क्यों एक कर्मा बनाऊंगा? आई डोंट वांट टू बिल्ड अ कर्मा। लीव इट, रिलीज, लेट गो। दिस इज हाउ यू एक्चुअली डील विद पीपल। दिस इज हाउ यू एक्चुअली डील विद सिचुएशंस। आपको एक और एग्जांपल दूंगी, एंड आई ऑल्सो वांट योर टेक ऑन इट। एक बार एक घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, ठीक है? आपको मैं रियल एग्जांपल्स देती हूँ। दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन लिसनिंग फ्रॉम माय एल्डर्स स्पेशली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है, आप समझेंगे इसको जरूर। जब घर में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, खूब पैसा आ रहा है, एवरीथिंग इज गुड, कोई नहीं पूछता कि आप क्या कर रहे हो, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। एवरीबडी एंजॉयज, नो, यस और नो, सब एंजॉय करते हैं। अब मान लीजिए एक लॉस हो गया, एक लॉस, मेजर लॉस हुआ। वो लॉस होते ही क्या होगा? कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, और घर वाले पूछेंगे क्या किया, ऐसा क्यों किया? ठीक है, तुम्हें नहीं पता था, जिम्मेदारी थी। अब बताइए कितना करेक्ट है ये? सही समय पे सब साथ, और खराब समय पे एक को गुनहगार ठहरा देना। टेल मी, क्या उसकी अकेले की गलती है? यस और नो? नो। सबका कार्मिक अटैच है, सबका कार्मिक अटैच है। कभी नहीं हो सकता कि एक जना पूरी फैमिली को पेन देके चला जाए। आपका भी कुछ है जो आपको भी काटना है। दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड। घर में लड़ना और जो मेन लड़ाई है उस मुद्दे से ही हट जाना, दिस इज नॉट करेक्ट। व्हाट इज करेक्ट देन? सबसे पहले एक्सेप्टेंस होना इज इंपॉर्टेंट, कि हमें पेन कैसे दे सकता है कोई? हाउ कैन समवन कम एंड गिव अस पेन? अनटिल अनलेस कोई कर्मा अटैच ही नहीं होगा, कैसे दे देगा हमें कोई पेन? नहीं दे सकता। हमने भी कुछ किया है, पास्ट में किया है तो याद नहीं है, और हम दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। यहां पर सबसे मेजर चेंज आपके अंदर आएगा, एक्सेप्टेंस। यू विल एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। आपके जीवन में जो कुछ भी होगा ना, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। आप समझेंगे कि यस, जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा है वो मेरी ही वजह से हो रहा है, और मेरा ही कर्मा कट रहा है। डोंट यू फील गुड? एक एग्जाम में एक कर्मा कट जाता है, देखिए कितना इजी है। एक एग्जाम एक कर्मा कटता है। और एक कर्मा जो कटता है ना, आकाशिक हीलर कैसे देखता है इसको मैं आपको ये भी बताती हूँ। एक आकाशिक हीलर एक कर्मा कटने पर ये नहीं कहता कि प्रभु आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसके मन में भाव ये होता है कि धन्यवाद प्रभु, एक कर्मा और कट गया, मैं एक कदम और आगे बढ़ गया। इतना ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आता है। यू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ। आप हर चीज को एक्सेप्ट करने लगते हैं। अब आप बताइए, ये सोल लेवल हीलिंग नहीं है तो क्या है? इट इज सोल लेवल हीलिंग। आप अंदर से हील हो रहे हो, आप उस लेवल पे हील हो रहे हो जहां पर यू नो आपको समझ आ रहा है कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, कैसे हो रहा है ये सब कुछ। क्योंकि हम तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोगों ने सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की है? सबने की है। आई वॉन्ट टू नो, की है ना? और कितने लोग कर पाए हैं? हमेशा नहीं होती। इट रियली डजंट वर्क। फिर क्या होता है? फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज करते हैं। तो व्हाई नॉट टू एक्सेप्ट एंड फाइंड द सोल्यूशन? एक्सेप्ट करके सोल्यूशन निकाल लेना। एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस से बहुत कुछ रिलीज होता है। रिलेशंस वर्क नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम किए जा रहे हैं, भाई नहीं एनर्जी। आप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लेके आए हो, दोनों ने एक, यू नो व्हाट आर सोल कॉन्ट्रैक्ट? सोल कॉन्ट्रैक्ट मीन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू सोल्स व्हेन दे आर एक्चुअली कटिंग देयर कर्मा एंड दे आर लर्निंग। वहां पर वो जुड़े ही इसलिए हैं कि वो कर्मा कट करेंगे और नया कुछ सीखेंगे, एज अ सोल ग्रो करेंगे। अब क्या हो रहा है? एज अ सोल ग्रो करना तो भूल चुके हैं हम तो ये कह रहे हैं, तुम मेरे जीवन में आए तो मेरा जीवन खराब हो गया। अंडरस्टूड? तुम मेरे जीवन में आए, मेरा जीवन खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिलीव मी। पहले तो हम एक दूसरे को ये एनर्जीज देते हैं, फिर वो जो है फैमिली पूरी सुनती है, वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं। अगर कपल है तो बच्चे भी यही सीख रहे हैं। तो व्हाट आर वी डूइंग? हमें ये ही समझना है कि हीलिंग्स आपको ये बता देंगे कि उनके आने की वजह से आपकी लाइफ खराब नहीं हुई है, आप यही लेकर आए हो। उसको सुंदर तरीके से काट लो, तो आपकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। राइट? तो एग्जैक्टली ये जो राजेश ने लिखा है ना, प्रॉब्लम शुड बी जॉइंटली सॉल्व, दैट इज अ फैक्ट।
एक दूसरे को ब्लेम करने से प्रॉब्लम्स बढ़ती है, प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करने से प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। वी शुड नॉट ब्लेम। बट यस, एक चीज और पूछूंगी यहाँ पर, पूछूं आप लोगों से, बताइएगा आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि सब कुछ प्री डिस्टाइंड है, सब कुछ फिक्स्ड है हमारी लाइफ में, ऐसा ही होगा, जो लिखा है वही होने वाला है, वही घटेगा? देयर आर मेनी हु से दैट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि यस, थिंग्स आर, जो इवेंट्स होते हैं वो प्री डिस्टाइंड होते हैं। मगर एक बात आपसे पूछूं, शैल आई आस्क यू वन थिंग? चलो हमने मान लिया कि इवेंट्स प्री डिस्टाइंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आई एम नॉट डिनाइंग दिस फैक्ट। मगर एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इवेंट प्री डिस्टाइंड है ना, तो फिर हम अपने बच्चों को भाग्य के भरोसे क्यों नहीं छोड़ते हैं? व्हाई डू वी कीप टीचिंग देम ये सही है ये गलत है? बताइए प्लीज, ये लॉजिकल है या नहीं है? छोड़ा है क्या हमने कभी अपने बच्चों को के भरोसे? कोई एक पेरेंट भी नहीं छोड़ेगा, बिलीव मी। विल कीप टीचिंग देम एवरीथिंग, एवरी मोमेंट। ये गलत है, ऐसे नहीं करो, ये ठीक है, ऐसे करो, क्योंकि कर्मा हमारे हाथ में है, इवेंट्स फिक्स्ड है। अब सोचिए, एक बात बताते हैं आपको। हमें पता है कि जैसे एस्ट्रोलॉजर्स को यूजुअली पता होता है कि हमारा ये टाइम ऐसा जाने वाला है, ठीक है? तो पता है कि ऐसा होगा, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, रेमेडीज करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, तो ठीक है, वो जो पेन है उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, राइट? जो पेन है उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब हो सकता है बहुत मेजर एक्सीडेंट होना हो, छोटी मोटी चोट में खत्म हो जाए बात। और उस टाइम पे एक एस्ट्रोलॉजर और एक नॉर्मल, एक एक हीलर और एक नॉर्मल व्यक्ति के बीच में एक डिफरेंस है। वो एस्ट्रोलॉजर जानता है कि मेरे ही भाग्य में लिखा था तो वो होना था। और एक नॉर्मल व्यक्ति क्या कहेगा, दूसरों को दोष देगा। कोई गिरेगा तो कहेगा यहाँ पानी क्यों फेंका था, तुमने पानी फेंका इसलिए मैं गिरा। बट सच ये है कि आपका शायद गिरना लिखा था, इसलिए आप गिरे। अब यहाँ पर कर्मों का क्या पार्ट है, मैं आपको समझाती हूँ। आप ब्लेम करके खराब कर्मा बनाओगे, ब्लेम करोगे खराब कर्मा बनेगा। आप लड़ोगे खराब कर्मा बनेगा। आप किसी के लिए खराब एनर्जी दोगे, खराब कर्मा बनेगा। एक्सेप्ट कर लोगे, कुछ नहीं। रिएक्शन आपके हाथ में है। एक और एग्जांपल दो। एक बच्चा जो है बच्चे बहुत गिरते हैं, राइट? कहते हैं ना, गिरेंगे तभी उठेंगे, कब तभी सीखेंगे। तो बच्चे गिरते हैं, उठते हैं, सीखते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, रोक पाते हैं क्या गिरते हुए? अगर बहुत पास में है तो रोक भी लेते हैं, मगर क्या हमेशा ऐसा होता है? क्या पेरेंट्स हमेशा एक साई की तरह साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। उन्हें भी अपना कर्मा काटना है। बट पेरेंट्स उन्हें सही गलत सिखाते हैं, उन्हें प्रिपेयर करते हैं आगे के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सुख भी आएगा और दुख भी आएगा। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट? कोर्ट और जस्टिस ये अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीजें वहां तक भी जाती हैं। यहां पर मैं एक चीज और बताऊंगी आपको। एक बार किसी ने मुझसे ये सवाल किया था, इसी का जवाब है वो, कि ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे साथ कोई कुछ भी करता रहे, हम उसको एक्सेप्ट कर लें। आप बताइए, ऐसा कर सकते हैं क्या हम? ऐसा नहीं है। बट क्या ये जरूरी है कि हम चीजें बहुत खराब करके ही, हम ही अपने कर्मा खराब करके आगे बढ़े? कोर्ट और लॉ इसीलिए है कि ताकि आप गलत कर्मा से बच जाए, एटलीस्ट सही तरीके से निर्णय हो, एटलीस्ट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग टू एनीवन। आपका कॉन्शियस आपको कितना अलाउ करता है, ये आपको देखना है। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा, आई वॉन्ट टू टेल यू दिस। आप किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है। शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बोलकर दिखाइए, अपने आप से कहकर दिखाइए। आप खुद सब कुछ जानते हैं, योर सोल नो एवरीथिंग। दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। कमिंग बैक टू हीलिंग्स, यस, एक हीलर को पता है उसे कैसे कौन सा कर्मा ठीक करना है। और मैं आपको एक बड़ी सुंदर बात यहाँ पे ऐड करूंगी, किसी ने लिख भी दिया है अभी बीच में, जो मैं बोलने जा रही हूँ। आपने बड़े सुंदर, आपने एक लाइन में इसको, वन लाइनर में इसको बोला था। मैं भी ये लाइन किसी की बताई हुई आपको बताऊंगी। ये लाइन मेरे गुरुजी ने बोली थी। जब आप अच्छे कर्मा बनाने लगते हो ना, तो आपका जो बैकलॉग है ना, जो खराब कर्मा है, वो कटने शुरू हो जाते हैं। पता है आपको ये? तो वहां से भी एक चेंज आता है। और मैं उसका बहुत सुंदर सा सीधा सीधा एग्जाम्पल हूँ। जब से मैं इन चीजों में आई हूँ, आई वॉज इन टू अ रोलर कोस्टर दैट इज ऑलमोस्ट सेटल्ड। सो मैं आपको इसलिए ये बात कह सकती हूँ, यस, दीज थिंग्स रियली वर्क।
हीलिंग्स इतनी पावरफुल है, मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि आपके इवेंट्स ही चेंज हो जाएंगे, जो प्रीडिस्टाइंड है शायद वो वैसे हो, मगर उसका पेन बहुत कम हो जाता है। आइए हीलिंग्स को दो तरीके से समझते हैं। पहली हीलिंग जो एक रीडर की होती है, एक हीलर की होती है, जो मैं इतनी देर से आपको समझाने का प्रयास कर रही थी, जहां पर एक रीडर और एक हीलर एक्सेप्टेंस होता है उसके अंदर। उसको पता है कि वो जो कर रहा है वो कितना सही है और कितना गलत है। वो ये जानता है कि वो अपनी सोल लेवल पर काम कर रहा है, वो सुपरफिशियली काम नहीं करेगा। वो दूसरे के रिएक्शन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पता है उसे खुद को कैसे कंट्रोल करना है। वो सब कुछ मैनेज करना सीख जाता है। और ये सब चीजें वो जानता है कि जीवन में जो हो रही है वो टेम्पररी है। राइट। वो क्या लेकर आया था, क्या उसका है, और क्या उससे छिनने वाला है। ना वो कुछ लाया था, ना कुछ है उसका है, और ना ही उससे कुछ छिनने वाला है। वापस आ जाइए गीता पर। हमारा था क्या, और क्या है, और क्या छिनेगा। हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, ये भी हमें गीता से पता चलता है। तो ये जो चीज है ना, ये उसके अंदर खूब अच्छे से पता है उसे। तो वो कभी भी किसी भी चीज से बहुत बहुत विचलित नहीं होता। ब्लेम्स बहुत दूर की बात है, वो कभी किसी को ब्लेम नहीं करता। उसे कभी किसी से प्रॉब्लम नहीं है। उसे ये पता है जो उसकी लाइफ में हो रहा है वो उसका कर्मा कट रहा है, और वो एक सही तरीके से आगे जा रहा है। दैट्स इट। बिलीव मी। एक ही थॉट प्रोसेस है उसका, कि कर्मा कट रहा है और मैं आगे जा रहा हूँ, आई एम ग्रोइंग एज अ सोल। दैट्स इट। उसे ये पता है कि आपको क्या जवाब देना है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, वहां क्या जवाब देना है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो वो गलत नहीं करता है। ये एक हीलर की पावर होती है। उसके बाद एक हीलर क्या कर रहा है, अपने रिलेशनशिप्स को सॉर्ट करना सीख जाता है। क्योंकि ना तो वो किसी के लिए गलत सोचता है। आप पॉजिटिव देते जाइए, आपको पॉजिटिव मिलता जाएगा। कोई आपसे कितना भी खराब आपके लिए सोचेगा ना, आप अच्छा दीजिए। आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको गलत नहीं देना है। जो कर्मा है वो तो सेटल होगा ही उसके साथ। बट यू आर नॉट सपोज टू गिव नेगेटिव। आप नेगेटिव नहीं देंगे। आप देंगे तो फिर डबल ट्रिपल होकर मिलेगा। इट विल कीप मल्टीप्लाई। जितना मल्टीप्लाई होगा उतना नेगेटिविटी आपके ऑरा में आएगा, आपके भीतर आएगा। उतना वो डबल ट्रिपल हो रहा है। एग्जाम्पल दूं आपको। आपको एक चीज, जो एक व्यक्ति मान लीजिए बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, यू डोंट लाइक दैट पर्सन, अभी तो इनिशियल स्टेज है, बिल्कुल पसंद नहीं है तो गलत स्टेटमेंट है। आपको उसके अंदर बहुत सारी कमियां नजर आती हैं, ठीक है, स्टार्ट हो गया है आपको उससे थोड़ा थोड़ा चीजें, यू आर नॉट लाइकिंग हिज एनर्जी। अब क्या हो रहा है, अब आप उससे नेगेटिव उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो। ठीक है। यू कीप थिंकिंग नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आप सोचते जा रहे हो उसके बारे में। आप देखना थोड़े दिनों में और नफरत होने लगेगी, और होने लगेगी, और धीरे धीरे आपको उसके प्रेजेंस से भी दिक्कत होने लगेगी। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट है ना ये बात? और ऐसे ही अगर आपको किसी से प्यार होता है ना, तो आप उसके अंदर इतना पॉजिटिव देखना शुरू कर देते हो, इतना पॉजिटिव देखना शुरू कर देते हो कि उसकी कमियां भी नजर आनी बंद हो जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? दुनिया उसमें कमियां देखती है, आपको कमियां नजर नहीं आएंगी। दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब आपने क्या किया, नेगेटिव दिया, नेगेटिव आया, आपके ऑरा में आया, आपका ऑरा खराब। आप जब उसके बारे में सोचोगे आपका ऑरा खराब। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आपका ऑरा खराब होता है, आपकी एनर्जीज इम्बैलेंस हो जाती हैं, आपके ऊपर फर्क पड़ता है। बिलीव दिस। आपके ऊपर फर्क पड़ेगा, आपकी आध्यात्मिक जर्नी के ऊपर फर्क पड़ेगा, आपकी सोल जर्नी पे डिफरेंस आएगा, और धीरे धीरे करके फिर एनर्जीज खराब हो जाएंगी। ठीक है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो पॉजिटिव कैसे रहना है, मैं आपको फिर कहूंगी, अपने अपने सोल से कनेक्ट कीजिए। एक ही तरीका है इसका, अपनी आत्मा से जुड़िए। ये छोटी छोटी ना, ये ईगो के जो सर्कल में हम फंसे हुए हैं, इसे छोड़ दीजिए। एक बच्चे को भी समझ आने के बाद पता है वो सबसे पहले क्या कहता है, ये चीज मेरी है। जैसे ही वो बच्चे को समझ आ जाएगा ना, उसे मेरा समझ आ जाता है। आप बताइए, ऐसा नहीं है क्या? मेरी माँ, मेरा खिलौना, मेरे पिताजी, सब पता है उसको। सबसे पहले मैं ही सीखते हैं हम, ईगो। अब फिर देखिए उस बच्चे से खिलौना लीजिए, वो बच्चा 6 महीने के बच्चे को भी इतना पता है, वो भी जो है चिढ़ जाता है उसके हाथ से खिलौना छीनते ही, क्योंकि उसे पता है ये मेरा है। वही चीजें से हमें निकलना जरूरी है, क्योंकि यहाँ कुछ भी हमारा है नहीं। नथिंग इज ours, नॉट इवन रिलेशनशिप्स, दिस बॉडी, और एनी ऑफ आर बिलोंगिंग्स, ये सब छोड़ना ही है। तो कहाँ से कनेक्ट करना है, वी हैव टू कनेक्ट टू आवर सोल। यहाँ से जाकर आप कंप्लीटली पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है। और कैसे कनेक्ट करेंगे, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू आकाशिक हीलिंग की बात कर रहे हैं तो फॉर श्योर आप इससे आकाशिक के द्वारा कनेक्ट करते हैं। एक और चीज यहाँ पर मैं बताऊंगी, किसी ने पूछा ब्लैक मैजिक, यस यू कैन फाइंड आउट कि ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो उसको कैसे रूल करेंगे, कैसे हील करेंगे, ये होता है क्लाइंट रीडिंग का हिस्सा।
आइए मैं क्लाइंट रीडिंग समझाती हूँ। आई थिंक आप समझ चुके हैं कि आपकी हीलिंग किस लेवल पर हो सकती है, एक हीलर की हीलिंग किस लेवल पर हो सकती है, एक रीडर की हीलिंग किस लेवल पर होती है। उसका लाइफ को देखने का नजरिया बदल जाता है, द वे दैट पर्सन रियली वर्क्स इट कंप्लीटली चेंजेस, राइट। तो ये तो है आपकी हीलिंग। अब आपके पास आया क्लाइंट जिसके अलग अलग सवाल हैं, तो आप हमेशा उनके सवालों के रूट कॉज तक जा सकते हैं। उनकी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, उसका जड़ क्या है, और फिर आप उसको हील कर सकते हैं। मान लीजिए अभी जैसे किसी ने पूछा कि ब्लैक मैजिक है, यस यू कैन नो कि ब्लैक मैजिक हुआ है, किसने किया है। अगर ईश्वर की मर्जी है तो बिल्कुल जान सकते हैं किसने किया है, और फिर आप उसको हील कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि अगर आपके ऊपर किसी की नजर है, जैसे ईवल आई होता है ना, बुरी नजर लग गई, तबीयत खराब हो गई, आप वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर हमारे साथ कोई कर्स जुड़ा हुआ है, जैसे नॉट ओनली इन दिस लाइफ, किसी भी लाइफ से, जैसे आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि ये जैसे दोष होता है ना, पितृदोष है, मातृ ऋण है, ये हमारे साथ जुड़ा है, यू कैन आइडेंटिफाई दैट ऑल्सो, एंड आप उसको भी हील कर सकते हो। बट कैसे? सोल से कनेक्टेड है तो वहीं हील होगा, यहाँ हील नहीं होगा। टेम्पररी हीलिंग्स नहीं होती है, राइट। उसके बाद यू कैन फाइंड योर ब्लॉकेजेस, स्पिरिचुअल आपकी जो एनलाइटमेंट है उसमें जो ब्लॉकेजेस है आप उसको हील कर सकते हो। फिनेंशियल आपका जो ब्लॉकेज है आप उसको हील कर सकते हो। अबंडेंस के रास्ते आपके खुल सकते हैं। यू कैन फाइंड द रीजंस एंड द सॉल्यूशंस। बट कैसे? थ्रू दिस ब्यूटिफुल प्रोसेस ऑफ आकाशिक, जो आज हम करने वाले हैं, द वन दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। अगेन वन एक और चीज जो आपको मुझे बतानी है, दैट इज अ कार्मिक पैटर्न। व्हाट इज अ कार्मिक पैटर्न? एक पैटर्न जो हम एक अरसे से अपने साथ लेकर चल रहे हैं। आप पता नहीं आपके साथ है या नहीं है और आप इसको समझ पा रहे हैं या नहीं, बट आपको बताना चाहूंगी। मान लीजिए किसी के साथ कोई फाइनेंशियल इशू है और वो रिपीट हो रहा है। एक बार फेलियर हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, चार बार हुआ, कुछ भी उसकी चीजें चल नहीं रही हैं, तो यस इट इज अ कार्मिक पैटर्न एंड इट नीड्स टू बी हील्ड। आपको वो पैटर्न आप रूल आउट कर सकते हो, फिर उसको हील कर सकते हो कि वो पैटर्न क्यों है आपके साथ, क्यों जुड़ गया है, और कैसे वो ब्रेक होगा। यू कैन फाइंड इट आउट। देन कम्स, अगर रिलेशनशिप है भाई, आप दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, और सब फायदा उठाए जा रहे हैं, उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आप लिखवा के आए हो, दैट इज अ पैटर्न यू आर फॉलोइंग। फाइंड द रीजन बिहाइंड इट एंड हील इट। हील करिए उसको। और फिर अगर आपको पता ही है कि आपको उसको काटना है, मान लीजिए वो कार्मिक है, इट इज अ कार्मिक बैड बैगेज, वो एक कार्मिक डेप्थ है, आपको उस कार्मिक डेप्थ का मतलब क्या है? एक डेप्थ आप लेकर आए हो, उसको आपको रीपे करना है। तो फिर एटलीस्ट पेशेंस आ जाएगा ना, फिर एटलीस्ट आप उसके पीछे लड़ोगे तो नहीं, आप उसके लिए नेगेटिव तो नहीं सोचोगे, यू एक्सेप्ट इट कि हाँ ठीक है, ये मेरा डेप्थ है और मैं इसको क्लियर करने आया हूँ, तो कर लेना फिर, प्रेम से कर ले। एक और आपको एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पर। देयर वाज एन ऑटिस्टिक बॉय, ठीक है, एक बच्चा था, ऑटिस्टिक था। उसके पेरेंट्स के साथ ना एक इशू था। इशू ये था कि वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है, बट पेरेंट्स थक जाते हैं ना, उनको वो अपने बच्चों को कंपेयर भी करते हैं दूसरे बच्चों के साथ, उनकी गलती नहीं है। उनको पता है कि जो है वो भी नेचुरल है, वो दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर भी करते हैं, दुख भी होता है, कभी कभी वो फ्रस्ट्रेशन बच्चों के ऊपर भी निकल जाता है। तो बहुत परेशान थी उसकी मदर। उसकी मदर ने मुझसे कहा कि आई डोंट फील गुड, माई हस्बैंड रिएक्ट्स इन अ बैड वे, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, बट वन हैज टू अंडरस्टैंड दिस कि वो बच्चा आपके उस व्यक्ति के जीवन में क्यों आया। इट वॉज अ डेप्थ दैट ही हैज टू रीपे। फिर उसको क्यों ब्लेम करना है, क्यों ब्लेम करना है? और ब्लेम करके क्या मिल रहा है आपको? एक जो है, इफ दैट मैन हैज गॉट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट जस्ट बिकॉज यू हैड टू डील विद इट, सो डील विद इट ब्यूटिफुली, गिव हिम बेस्ट रिसोर्सेस। ब्लेम करके क्या मिलेगा? क्यों कंपेयर करना है? ईच एंड एवरी वन इन दिस वर्ल्ड इज ब्यूटिफुल, एंड यस दे आर ब्लेस्ड, वो भी ब्लेस्ड है। This is what we have to understand. And this is what I made him understand through his Akashic. That this is your karmic depth and you have to deal with it. अब आप हंस के करिए या रो कर करिए, करना तो है। रो कर करेंगे, बैड एनर्जी से करेंगे, तो आप क्या करेंगे? आप एक नया कर्मा बनाएंगे। यू आर गिविंग पेन टू दैट बेबी सोल, उस बच्चे की सोल को भी आप पेन दे रहे हैं, फिर वो वापस रिपे करेंगे। क्यों? ये आपका, दिस इज योर डेप्थ एंड यू हैव टू डील विद इट। तो उसको सुंदर तरीके से करिए कि ताकि वो इसी जन्म में खत्म हो जाए, वो आगे रीपे ना करना पड़े। आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से। अब आप समझ पा रहे हैं। एंड यस, एक बार जैसे किसी ने लिखा है चीट करना,
चीट करना ये भी कार्मिक है, चेक करिए। ऐसे कोई किसी को चीट नहीं करता है। आप सोचिए कोई भी आपकी लाइफ में आके आपको रुला के चला जाएगा, इतना आसान है क्या? आपको नहीं लगता कि कुछ तो होगा इसके पीछे? फाइंड इट आउट एंड हील योरसेल्फ, राइट? एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, आई वांट टू टेल यू दिस आल्सो। रास्ते में कांटे बिछे होते हैं ना, तो पूरे रास्ते में कारपेट नहीं बिछाया जाता है, जूते अपने पैरों में पहने जाते हैं। हम दूसरों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, समझना हमें खुद है। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो अब मैं आपको ये चीज पूछना चाहती हूँ, कितने लोगों को हीलिंग समझ आया है? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड हीलिंग? यस? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट इट्स वेरी पावरफुल? इट इज पावरफुल, बिलीव मी। कार्मिक का मतलब क्या होता है? कार्मिक का मतलब ये होता है कि पास्ट लाइफ में कुछ बचा है जो आपको इस जन्म में खत्म करना है। ठीक है, काटना ही है उसको। आपको एक और बात बताओ, आप ही से पूछ लेती हूँ। अब मुझे बताइएगा, क्या आकाशिक हीलिंग्स जो होती हैं वो टेम्पररी होती हैं या परमानेंट? आर दे टेम्पररी और परमानेंट? टी और पी, क्विक। इट इज परमानेंट हीलिंग। आई वोंट से पार्टली, क्योंकि मैंने किया है इसलिए मैं जानती हूँ, जस्ट परमानेंट। यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग इन योर लाइफ एंड यू विल एक्सेप्ट। इट्स ब्यूटीफुल। गलतियों के चांसेस कम हो जाते हैं। मैं ये तो नहीं कहती हमसे गलतियां नहीं होती, होती क्यों नहीं है? इंसान है, गलतियां नहीं करेंगे तो ऐसे हम परफेक्ट हो सकते हैं क्या? परफेक्शन सिर्फ वही है, हम सब गलतियों के पुतले हैं, सब सीख रहे हैं। इसको एक्सेप्ट करने में कोई डाउट नहीं है। यस, इट इज परमानेंट बिकॉज यू आर हीलिंग योर सोल, राजेश जी। आप अपने सोल को हील कर रहे हैं, आप अपने सोल के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स को हील कर रहे हैं। नॉट इन दिस वर्ल्ड बट योर सोल, जो कि जितने भी इनकारनेशन हुए हैं, जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, यू आर हीलिंग योर सेल्फ एट एवरी स्टेप, राइट? अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू एक्सेस योर आकाशिक रिकॉर्ड्स? क्विक क्वेश्चन एंड क्विक आंसर आई वांट। और देखिए, मैं आप लोगों को देख सकती हूँ, तो फटाफट आपके चेहरे पे देख लेते हैं कि कैसा आपका भाव है, उसी से पता चल जाएगा। लेट्स मेक इट वेरी क्विक नाउ। अमेजिंग, दोज हु आर राइटिंग इन द चैट बॉक्स, दैट्स सो ब्यूटीफुल। बाकी आप लोगों के फेसेस देख के मुझे और समझ आ जाएगा कि हम लोग तैयार हैं या नहीं। अमेजिंग। और जितने लोगों ने कैमरास अब ऑफ कर लिया ना, अब आप फटाफट अपने कैमरास ऑन कीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू एक्सेस आवर रिकॉर्ड्स नाउ। ठीक है, सो गुड। सो दोज हु आर रेडी, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास एंड पानी पी लीजिए, रिलैक्स कर लीजिए, बिकॉज हम करने जा रहे हैं स्टार्ट। हीलिंग्स क्या है ये मैंने आपको बहुत तरीके से समझाने का प्रयास किया है, और मेरा यही विश्वास है कि आप इससे जरूर जुड़ पाए होंगे। और ये मैं जरूर कहूंगी कि एज ए हीलर आप लोगों के अंदर बहुत सारी चेंजेस आते हैं, ये भी मैं आपको बता देती हूँ बिफोर आई स्टार्ट। नंबर वन इज पेशेंस। सबसे पहला चेंज, आपके अंदर बड़ा धैर्यता आ जाती है। Number two is positivity. You remain positive in every situation of your life. Number three is you always give positive. आप हमेशा positive दोगे. Number four is you become a source of love, unconditional love. You become compassionate. You have that empathy. आपके अंदर वो compassion, वो empathy, वो प्यार, वो patience खूब होता है. You are a healer. जब आप healer बन जाते हो ना, so you become so beautifully aligned with the energies. आपकी energy level बहुत अच्छा हो जाता है and your aura becomes very beautiful, right? तो ऐसे करके हम देखते हैं। Done? चलिए start करते हैं। Let's just start. Perfect. See, these are automated messages. They are not done by the team, please, dear. है ना, वो सब पहले से planned होते हैं, तो I don't think they can stop this. But still, I'll just tell them. In case if anybody, because my team, I know that the process is different. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आई विल बी रिकॉर्डिंग दिस सेपरेटली, इसको हम सेपरेटली